नमस्कार, मेरा अजय शतवंशी। आप देख रहे हैं भारत मंच। भारतीय रेसलरों का आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात, भारतीय पहलवानों के आंदोलन में किसान नेताओं की एंट्री, मेडल बहाने की बात, 15 रुपए के मेडल की बात, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिनको लेकर आज हम अपने चैनल भारत मंच में बात करेंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। भारतीय रेसलरों का आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर 34 दिन चला था। आपको मालूम होगा 28 तारीख को जब नई संसद का उद्घाटन किया जाना था, उस दौरान आपको बता दें कि भारतीय पहलवानों को दिल्ली की कंक्रीट सड़कों पर घसीटा गया, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। दिल्ली पुलिस को हुक्मनामा मिला था सरकार की तरफ से कि भारतीय जो नई संसद है उसके तहत कोई ना आ, पहलवानों को वहां तक परिंदा नहीं पर मार सकता तो पहलवान कैसे जा सकते हैं। इसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने सख्त जो कि बैरिकेडिंग कर दी, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। आइए इसके बाद अब बात करते हैं कि वहां से पहलवान जब नाराज हुए तो हर की पौड़ी हरिद्वार जाकर मेडल बहाने की बात कर रहे थे। और राकेश टिकैत के आवाहन के बाद और राकेश टिकैत के बाद आपको बता दें कि नरेश टिकैत के वहां पहुंचने के बाद और समझाने के बाद मेडल को उनको सौंप दिया और न्याय भी कहे तो उनको सौंप दिया भारतीय पहलवानों ने। उसके बाद आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह से जब मुलाकात हुई भारतीय रेसलरों की, तो भारतीय रेसलर से बंद कमरे में मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद सभी लोग टकटकी लगाए बैठे थे, किसान नेता भी टकटकी लगाए बैठे थे कि क्या कहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। क्या यह आंदोलन खत्म कर देंगे, क्या ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी करा देंगे। ऐसे तमाम लोगों में प्रश्न थे। लेकिन जब दरवाजा खुला और पहलवान बाहर आए तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमसे केवल औपचारिक बात हुई। और यह सुन करके राकेश टिकैत ने कहा कि अगर पहलवान नेताओं के साथ जाएंगे तो हम इस आंदोलन में साथ नहीं देंगे। उनके मन में भी कुछ विचार जरूर आया होगा इसको लेकर के। दूसरी बात, गृह मंत्री के बाद अनुराग ठाकुर से जब मुलाकात हुई तो आपको बता दें कि वहां भी वही चला जो अमित शाह के निकलने के बाद पहलवान बोले, जो कि मीडिया और लोगों के सामने। अनुराग ठाकुर से मुलाकात होने के बाद पहलवानों को आश्वासन दिया गया कि 15 जून को चार्जशीट दायर की जाएगी कोर्ट में और उसके बाद किया जाएगा ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी होगी या नहीं, यह चार्जशीट में लिखा होगा या नहीं। इस पे किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं आई, लेकिन ट्विटर में यह जरूर लिखा हुआ था कि डायरेक्टली हम ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। आइए अब बताते हैं आपको, जो दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। आपको बता दें कि जब चार्जशीट दायर हो जाएगी, यानी पुलिस के हाथ से वो मामला ही निकल जाएगा, तो ब्रजभूषण शरण सिंह को क्या कोर्ट से गिरफ्तारी के आदेश मिलेगा। ये तमाम प्रश्न है, ये पेचीदा है प्रश्न, पेचीदा है सवाल। यानी कि जब पहलवानों के आंदोलन का चार्जशीट कोर्ट में चली जाएगी तो दिल्ली पुलिस का हाथ पूरी तरह साफ हो जाएगा, खाली हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह अनुराग ठाकुर की मुलाकात के बाद अब यह आंदोलन चक्री की तरह वैसे घूमेगा, लग रहा है। क्या यह न्याय घूमेगा, जलेबी की तरह टेढ़ा होता रहेगा, उसी में न्याय बेटियों को नहीं मिलेगा। लेकिन भारतीय पहलवान लोगों का एक ही कहना है कि यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के बिना हम यह आंदोलन नहीं खत्म करेंगे। क्या 15 जून को उस चार्जशीट में यह लिखा होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह की इस फ्लैट डेट को गिरफ्तारी होगी। अगर गिरफ्तारी नहीं लिखी होगी तो क्या पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर पुनः आंदोलन के लिए तैयार हो जाएंगे, या किसान नेता जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि हम इस आंदोलन में साथ अब नहीं देंगे अगर पहलवान नेताओं के साथ जाएंगे तो। अब वहीं मेडल लेकर के हाथ में न्याय दिलाने की बात करने वाले नरेश टिकैत क्या सरकार से बात करेंगे, क्या गृह मंत्री अमित शाह से बात करेंगे, क्या प्रधानमंत्री से बात करेंगे, क्या खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलकर बात करेंगे कि ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की जाए। लेकिन आपको हम एक वाकया बता दें कि 2024 का चुनाव होना है लोकसभा का, और यह देश के लिए प्रधानमंत्री का चुनाव है। और बीजेपी यह कतई नहीं चाहेगी कि जिस व्यक्ति का वर्चस्व 4-5 जिलों में हो और उसे अरेस्ट करा दे। यह अपने पीठ पर काला धब्बा बीजेपी कतई नहीं लगाना चाहेगी। और ब्रजभूषण शरण सिंह की जो गिरफ्तारी की बात चल रही है, ट्विटर सोशल मीडिया के माध्यम से यही संदेश आ रहा है कि उन्हीं सरकार जो कि पूरी तरह से गिरफ्तार नहीं करेगी। अब कोर्ट का मामला चलेगा, कोर्ट गिरफ्तारी का आदेश देती है या नहीं देती है,
क्या आदेश न मिलने के बाद, क्या उसमें चार्जशीट में ना लिखने के बाद पहलवान धरने पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। यह बीजेपी को यह डर तो नहीं सता रहा था कि जिस प्रकार से 13 महीने का आंदोलन किसानों ने किया था दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, वैसे पहलवानों के आंदोलन में इन किसानों की एंट्री हो जाने के बाद यह भी दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन हो जाएगा। और जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था और पूरे देश की मीडिया ने कवरेज किया और पूरे देश में दिखाया गया, उसी प्रकार यह भी आंदोलन जैसे कन्नाट प्लेस हनुमान मंदिर और गुरुद्वारे, कभी गांधी स्मारक इत्यादि जगहों पर पैदल मार्च निकलते निकलते लोगों में एक सुर्खियां बनता जा रहा था, आंदोलन एक रूपरेखा बढ़ती जा रही थी आंदोलन की। इन तमाम डर के कारण जो है बीजेपी कहें तो गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक के तहत इन्हें बुलाकर आमंत्रित इसलिए तो नहीं किया था कि आंदोलन बढ़ जाएगा, किसानों की एंट्री होने के बाद आंदोलन की रूपरेखा बदल जाएगी और 2024 का परिणाम हो सकता है कुछ गलत देखने को मिले इन तमाम राज्यों में, इसलिए तो मुलाकात नहीं हुई। या यह डर सता रहा था कि अब यह चुनाव आने के वक्त तक आंदोलन चलता रहेगा, जिससे सरकार की छवि खराब होगी, लोगों के मन में एक नकारात्मक भावना जाएगी पार्टी के प्रति, इसको लेकर तो मुलाकात नहीं हुई थी। क्या गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात होने के बाद इन भारतीय पहलवानों को बेटियों को न्याय दिला देंगे आपको, या अनुराग ठाकुर से मुलाकात होने के बाद न्याय दिला देंगे, या वैसे ही चक्री की तरह घुमाते रहेंगे और आंदोलन को खत्म कर देंगे। केवल एक आश्वासन दिया जा रहा है उनके द्वारा कि ऐसा किया जाएगा, न्याय जरूर मिलेगा। इन पहलवानों को क्या लगता है, इन्हें न्याय देंगे, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। जहां वहीं इन पहलवानों का भी कहना है कि जब तक ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम धरने को नहीं खत्म करने वाले हैं। 15 जून का आप लोग भी इंतजार करिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। 15 जून को अब देखिए कि क्या चार्जशीट में ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी लिखी हुई आती है और फला डेट को ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, ये चार्जशीट में लिखा हुआ आता है या नहीं आता है। भारतीय जो रेसलर हैं, जो भारतीय पहलवान हैं, वो भी इंतजार कर रही है 15 जून का। अगर 15 जून को यह नहीं लिखा होगा तो क्या भारतीय रेसलर दोबारा आंदोलन करेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर, और दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या दिल्ली की पुलिस उन्हें दोबारा आंदोलन करने का जो कि आदेश देगी या नहीं देगी। कृपया देखते रहिए भारत मंच, आने वाले 15 जून को पता चलेगा आपको। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।